हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। यहाँ पे जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम नए टॉपिक पर लेकर आपको आएंगे, एक नई वीडियो पे आएंगे। तो यहाँ आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास की पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ शब्द आता है मैटर। अब मैटर का मतलब ये होता है कि कई शब्द आप यूज करते हैं कि मैटर क्या हो गया, हमारे आसपास में क्या मैटर हुआ। तो मैटर एक जो शब्द यूज होता है, हम लोग अपनी सामान्य बोलचाल भाषा में यूज करते हैं। तो वो मैटर होता क्या है, तो रियल में जो हम समझने का प्रयास करेंगे, ये हमारा जो पदार्थ होता है कि हम जैसे ही हम समाज में या हम किसी भी मतलब जगह जाते हैं, तो हम अपने आसपास बिखरी कई चीजों को देखते हैं। वो विभिन्न प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, हम उनको पहचानने का हमारा जो समाज में जो पहली प्रक्रिया होती है समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन आखिर वो पदार्थ है क्या, उसी के बारे में थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। ये पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ में हम जानते हैं कि जो ब्रह्मांड में जो कण वगैरह है, पिंड वगैरह है, ग्रह है, जो उपग्रह वगैरह है, जो हमारी पृथ्वी भी एक है, जो भी हम चीजें देख रहे हैं, मतलब उस पृथ्वी में बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में जो सभी उपस्थित हमारे अवयव हैं, तत्व हैं, वो सभी क्या है? पदार्थ है। अब यहाँ से तो क्लियर नहीं होता परिभाषा की पदार्थ है, यहाँ से हम मान लीजिए पदार्थ ही होगा। अब यहाँ बात आती है कि कुछ चीजें होंगी तो उनका एक क्या होगा? मास होगा, द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? भाई रियल में अगर कुछ चीजें, जैसे हम एक ईंट उठाते हैं, तो ईंट में क्या होता है? ईंट का एक मास होगा तभी तो हमको भार महसूस होती है, हमारे हाथ पे रखने पे एहसास होता है कि नहीं ये ईंट है। तो ऐसे ही उसका एक मास होगा। और जब ईंट आप अपने हाथ में रखते हैं तो कुछ ना कुछ वो स्पेस क्या करेगा? कवर करेगा, घेरेगा। तो उस ईंट द्वारा वो घेरा गया स्थान उसका क्या होगा? आयतन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ दो शब्द आता है, मास आता है और क्या आता है? आयतन। ये कह सकते हैं कि जो हमारा पदार्थ होता है उसकी अपनी ये क्या होती है? द्रव्यमान होती है, और उस पदार्थ के द्वारा घेरा गया स्थान क्या होता है? उसका आयतन होता है। तो सरल भाषा में हमने यहाँ भी लिखा है, देखिए कि पदार्थ क्या होता है? जिसका अपना द्रव्यमान और आयतन होता है, वो क्या होता है? पदार्थ होता है। लेकिन यहीं से एक चीज नहीं होती है कि उसका एक अपना द्रव्यमान हो, पदार्थ हो। यहाँ से भी थोड़ा सा क्लैरिफाई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द आता है कि देखिए, अब हम बात कर रहे हैं अपने आसपास की। तो अपने आसपास के मतलब कुछ चीजें होती है हम अपने आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, त्वचा से क्या करते हैं? उसको महसूस करते हैं। तो यहाँ पर वो पदार्थ भी होगा जिसको अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या किया जाता है? अनुभव किया जा सके, महसूस किया जा सके कि वो हमारे आसपास हैं। ठीक है, तो सरलतम शब्दों में ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान नहीं कहेंगे, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ हमारे क्या होता है? जिसका अपना द्रव्यमान हो, आयतन हो, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सके, उनका अनुभव कर सके, वही हमारे क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे आता है शब्द द्रव्यमान। अब द्रव्यमान का मतलब जैसे हम समझेंगे कि द्रव्यमान, मैंने आपको पहले बताया कि उसका क्या होता है? रियल क्या होता है? वास्तविक मात्रा होगी। कोई पदार्थ होगा, उसका एक वास्तविक मात्रा होगी। कुछ यूनिट हम इकाई देखते हैं कि ये ऐसे ऐसे उसको क्या करते हैं? प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि पदार्थ की अपनी वास्तविक मात्रा उसका द्रव्यमान होता है। तो तीन बिंदु हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, पदार्थ की वास्तविक मात्रा होगी, ठीक है। द्रव्यमान क्या होगा? मास जो होगा, मैटर का जो मास होगा वो क्या होगा? पदार्थ की वास्तविक मात्रा होगी, वो सदैव निश्चित होगा। सदैव निश्चित होने का मतलब है कि जो रियल मास होगा, उसका जो मास होगा वहां पे वो निश्चित होगा। स्थान परिवर्तन से उसका कोई यहाँ पे संबंध नहीं होगा। आप प्लेस डाइवर्ट करते हैं, उसका यहाँ पे कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया मास जो होगा वो एक्चुअल होगा, रियल होगा। तो यहाँ पे वास्तविक शब्द आता है, तो यहाँ वास्तविक का मतलब उसका स्थान परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ने का यहाँ से क्या मतलब है कि मान लीजिए हम यहाँ पे किसी एक बिंदु पर वो वस्तु रखी गई थी, उस वस्तु को हटा के हमने बी बिंदु पर रखा, तो उसके मास में परिवर्तन आएगा? क्योंकि एक बिंदु से बी बिंदु पर स्थान परिवर्तित हो रहा है, तो नहीं होगा। या ये हम कह सकते हैं कि हम पृथ्वी पर हैं, अभी अचानक आपको अंतरिक्ष में भेज दिया जाए, तो क्या आपके मास में परिवर्तन होगा? जी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे कि जो आपका मास होगा वो पदार्थ की वास्तविक मात्रा होगी, स्थान परिवर्तन से उसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मास क्या होगा? मास हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। अब मास क्या होता है? मास को हम हमेशा क्या करेंगे? स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित करेंगे। जहां भी हम मास का प्रयोग करेंगे उसको स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन शब्द आता है कि भार, चलिए मास हो गया कि वास्तविक मात्रा हो गई, तो भार भी तो कहीं ना कहीं यूनिट दिखाती है उस पदार्थ की। तो भार क्या होगा? भार क्या होता है कि भार में मास भी होता है, उसमें बाह्य शक्तियां भी होती है। जैसे हम अपनी पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी को बातें लेकर चलेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि क्या करेंगे, भार जो होगा वो वेट होगा,
उसमें द्रव्यमान भी होगा और गुरुत्वीय बल होगा। अब गुरुत्वीय बल आप जानते ही हैं कि पृथ्वी द्वारा लगाया गया ऐसा बल जो पिंडों को अपनी ओर खींच कर रखती है। अगर वो छोड़ दे, शरारती बच्चा हो, हम लोग क्या शरारती बच्चे हैं, अगर हम लोग को अभी छोड़ दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इधर उधर कूदने भागने लगते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो इसलिए क्या करती है पृथ्वी, सबको पकड़ के रखती है कि आप कहीं भागे ना, स्थिर रहें। इस वजह से क्या होता है, एक बल कार्य करता है जिसको हम गुरुत्वीय बल स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो भार में क्या होगा, द्रव्यमान होगा और ये बल होगा। अब जैसे अभी मैं बता दूं आपको कि मान लीजिए कहीं कहीं आपने किसी चीज को एक उंगली रख के आपने उंगली को, जैसे उंगली का भार आपने यूज किया, आपने हल्के से हाथ रख दिया, 10 ग्राम बताया, लेकिन आपने उंगली को थोड़ा फोर्स किया, बल किया, पुश किया, नीचे की ओर पुश किया, तो क्या वेट में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, होगी ना। वही बात है, आप जो रियल में आप क्या द्रव्यमान शो करवाएंगे, द्रव्यमान शो करवाने का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पर जब फोर्स लगेगा, अलग से फोर्स लगेगा तो वेट में बढ़ोतरी होगी। अब जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे कोई अन्य आया कि नहीं शब्द आया, यहाँ पे गुरुत्वीय बल आया है, तो जाहिर सी बात है दो लोगों का मामला है तो गड़बड़ होगा, निश्चित नहीं हो सकता। दो लोगों के बीच में संबंध कब तक कायम रहे ये सब जरूरी नहीं है। यहाँ मामला एक लोगों का था तो ये निश्चित था, स्थिर था, आप हैं, आप स्थिर रहेंगे, लेकिन कहीं दूसरे का मामला होगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा ही। अब ये देखिए यहाँ भी अगला ही शब्द आएगा, भार निश्चित नहीं होगा। भार निश्चित होने का मतलब है कि स्थान परिवर्तन पे से भार में कमी या अंतर देखी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये निश्चित नहीं होगा, भार जो होगा निश्चित नहीं होगा। पृथ्वी पर आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, अगर यही उठा के आपको अंतरिक्ष में रख दिया जाएगा तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स अंतरिक्ष में शून्य हो जाएगा, तो वहां पर वेट आपका क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, वहां से आपका क्या शो करेगा, मास शो करेगा। ठीक है, तो द्रव्यमान आपका स्थिर होगा जिसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। वेट जो होगा उसमें द्रव्यमान भी शामिल होगा और गुरुत्वाकर्षण बल भी या गुरुत्वीय बल भी शामिल होगी, जिसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ये निश्चित नहीं होगा, इसको स्मॉल डब्ल्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब अगर कहीं आपको भार और द्रव्यमान में अंतर तो स्पष्ट हो ही, अगर संबंध पूछ ले तो इसी परिभाषा में आपको संबंध यहाँ पे दिख रहा होगा कि W बराबर m इंटू जी। ये संबंध आपको समझ में आ गया होगा कि भार में मास के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल भी शामिल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम की बात होती है, आयतन की बात होती है। यहाँ एक शब्द आया आयतन, तो मैंने जाहिर से बताया कि कोई पिंड होगा, वस्तु होगा, पदार्थ होगा, वो अपने स्थान को घेरेगा, तो वही हम सरलतम शब्दों में कह सकते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। हम बता सकते हैं कि वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है, और उस वस्तु का आयतन होता है जिसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें आपको देखने समझ में आ गई होंगी। थोड़ा हम द्रव्यमान और भार को हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको थोड़ा ये दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाए। चलिए हम एक सामान्य पुरुष को लेते हैं, सामान्य पुरुष या महिला, सामान्य हम लेते हैं, मानव को ही लेते हैं, जिसका मान लीजिए पृथ्वी पर वजन 60 किलोग्राम, कितना है 60 केजी, 60 केजी है, तो हमने उसका वजन यहाँ पे लिया 60 केजी। ठीक है, अब उस पृथ्वी से जो उसका मानव का जो भार था उसको हमने अंतरिक्ष भेज दिया गया, परमिशन लेके भेजा गया, नहीं घर वाले थोड़ा डांट उड़ देंगे। ठीक है, परमिशन लेके भेजा गया, उसको अंतरिक्ष में भेज दिया गया, तो क्या अंतरिक्ष में भी उसका वेट 60 किलोग्राम होगा। मान लीजिए स्पेस से आपको निकाल के बाहर छोड़ दिया गया, ये नहीं कि स्पेस में आप बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ अंतरिक्ष में स्पेस में आपको बाहर कर दिया गया है, तो क्या वेट आपका 60 किलोग्राम होगा। तो आप आसानी से यहाँ समझेंगे, आप जब इसको समझे होंगे तो आप बता देंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में मैंने बताया गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा शून्य, मतलब जो पृथ्वी अपनी शक्ति लगा रही थी उसे क्या कर दिया, छोड़ दिया कि जा तू जी ले अपनी जिंदगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो भार में परिवर्तन आ जाएगा। मतलब अगर इसको 0 कर दिया जाए तो एक्चुअल क्या शो करेगा, द्रव्यमान शो करेगा, और द्रव्यमान शो करेगा तो मतलब यहाँ पे मास शो करेगा और भार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, आपका मान लीजिए मैंने उस पुरुष को क्या मान लिया 2 किलोग्राम, उसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम था, तो यहाँ पे अगर जी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो रियल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 kg आपका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मास शो करेगा। मैंने यहाँ पे माना है आपको। ठीक है, तो ये 2 किलोग्राम क्या हो जाएगी, वास्तविक आपकी क्या लगेगी, मास प्रदर्शित करेगी। चंद्रमा पर आप जानते हैं कि जब चंद्रमा पर हम लोग जाते हैं तो यह जानते हैं कि पृथ्वी का 1/6 भाग गुरुत्वाकर्षण वहां बल काम करता है। मतलब जिसे आप मान लीजिए कि पृथ्वी का 1 काम करता है तो उसका 6वां भाग गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, चंद्रमा खींचता है। मतलब
अगर मैं खींचता हूं तो मेरा 1/6 भाग शक्ति कौन लगाएगा? मेरा छोटा सा बच्चा चंद्रमा लगाता है। तो चंद्रमा लगाएगा। अगर यहाँ पे क्या था, अब पृथ्वी पर 60 किलोग्राम उसका वजन था, तो 60 किलोग्राम था, तो मतलब 6 गुना शक्ति उसकी क्या चंद्रमा की कम है, कम लगाएगा। तो यहाँ 6 से हम डिवाइड कर देंगे, तो इसको काटने के बाद क्या आ जाएगा, तो 10 किलोग्राम आता है। तो मतलब हम बता सकते हैं कि वही मानव जो पृथ्वी पर 60 किलोग्राम था, उसका हम चंद्रमा पर भेज दिए तो उसका वजन कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम हो गया। अब इसका प्रभाव किसने डाला? इसी भाई साहब ने डाला। गुरुत्वाकर्षण बल जैसे जैसे परिवर्तित होता जाएगा, भार में परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि भार हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया सरलतम रूप से। तो हम अब आगे चलेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ हमने देख लिया, अब पदार्थ आपने समझ भी गए होंगे कि पदार्थ में बताया कि ब्रह्मांड के सभी तत्व। तो जैसे आप पदार्थ देखते हैं कि लकड़ी देखी, आप अपने आसपास के चेयर देखे, ये अगर देखिए पीछे मेरे बोर्ड है, सामने मेरा कैमरा चल रहा है, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ है। तो कुछ चीजें क्या होंगी, ये पेन है यहाँ, और इस पेन के अंदर भी क्या है, इंक हुई है, तो इंक भी क्या है, पदार्थ है। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ठोस होंगी, सॉलिड होंगी, कुछ लिक्विड होंगी, कुछ गैसेस होंगी। तो इन सब चीजों में अवस्थाओं को हम देखेंगे तो पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटा जाएगा, जिसे आइए चलते हम समझते हैं अपनी भाषा में। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं क्या होंगी, सॉलिड होंगी, लिक्विड होंगी, गैस होंगी। ठीक है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हम देखेंगे कि ये तो क्या होगा, जिससे हम देख नहीं सकेंगे, महसूस कर सकते हैं, तो क्या होगा, गैस होगा। ठीक है, गैस कैसे हो सकता है, जैसे आप हवा देखते हैं, हवा देखते हैं। लिक्विड क्या हो सकता है, आप खाने पीने में ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पानी हमारा सबसे उदाहरण क्या है, क्या लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड वैसे जल हमारे जो वाटर होता है वो तीनों फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आप जल नहीं सकते, लिक्विड में होता है। ठोस क्या होता है, तो उसको बर्फ की वजह से बर्फ होता है। तो ये चीजें क्या होती है, मैटर हमारे जो पदार्थ होते हैं 3 अवस्थाओं में पाई जाती है, सॉलिड, गैस। यहाँ तीनों को परिभाषित न करके सीधे प्रॉपर्टी के चलते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी से ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, और इन्हीं शब्दों से आप इनको क्या कर सकते हैं, इनको परिभाषित कर सकते हैं। मतलब जितने भी आप इसके प्रॉपर्टी अगर बता देंगे तो परिभाषा आपकी स्वयं आ सकती है, और एक बार इनके गुणों को आप सीखेंगे तो परिभाषा आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अगर जैसे परिभाषा क्या होती है, किसी चीज का आप परिचय देते हैं, आप उसके बारे में बताते हैं, तो वही गुण बताते हैं, तो उसी गुण को सीधा यहाँ देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, रटने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, सीधा आपको समझना है, बस थोड़ा सा समझिए। अगर कहीं नहीं समझ आता वीडियो को फिर से एक बार देखिए, उसके बाद नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे कि इसके आकार। अब यहाँ पे आता है ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ 3 चीजों को हम देखेंगे, तो उनकी प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ आकार लिया है, शेप लिया है, आयतन वॉल्यूम लिया है, घनत्व डेंसिटी लिया है, संपीड़ित है। यहाँ देखिए संपीड़ित नया शब्द आया, कंप्रेस से आया है शब्द आया है, तो दाब का प्रभाव मैंने मान दिया कि आप दाब मतलब किसी चीज को दाब कंप्रेस करेंगे, पुश करेंगे, वहां जाएंगे। क्वथनांक गलनांक आया है, आपका अंतरा आणविक स्थान आया है, और यहाँ एग्जाम्पल मैं आपको नीचे समझा दूंगा अभी। उसके बाद पहले हम इन चीजों को थोड़ा देखते चलते हैं आगे। अब मान लीजिए कोई ठोस है, ठोस क्या है, अब ये ठोस है, तो क्या इसको आपका आकार दिखता है, दिख रहा होगा कि ये ऐसे बेलनाकार रूप में क्या है, इसका आकार दिख रहा है। तो आप ये बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका आकार है। अब मैं इसको गिराऊं, फेंकूं, आकार परिवर्तित होगा नहीं होगा, टूटेगा, टूट सकता है, लेकिन जो टुकड़े भी होंगे कहीं ना कहीं आकार धारण करेंगे, लेकिन अभी तो टूटेगा नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अब अगर इसमें कोई बात फोर्स लगाया जाए तो इसका हम इधर उधर रखेंगे तो ये अपना आकार परिवर्तित नहीं करेगा। तो ये कह सकते हैं कि आकार क्या हो जाएगा, ठोस का क्या हो जाएगा, निश्चित। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए इसको हमने क्या किया, इसको हमने इस प्लास्टिक को मैंने गला दिया, या मैंने इसकी इंक निकाल ली, और इंक क्या लिक्विड है। अब वो इंक इसमें अभी है, ऐसे बेलनाकार भी है अभी, ठीक है, सिलिंड्रिकल है अभी, ये भरी हुई है। अब मैंने इसको निकाल के फर्श पे रख दिया, या मैंने अपने हाथ में रख लिया, तो क्या ये सिलिंड्रिकल रहेगा, नहीं, या फिर क्या वृत्ताकार हो जाएगा, या तो हो सकता है ये कहीं क्या वैद्य में कहीं किसी आकार का, मतलब कुछ भी आकार ले सकता है। जैसे हम इसको करेंगे क्या करेगा, अपना आकार परिवर्तित कर सकता है, फैल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या करता है, इसका हम बाद में माध्यम चेंज करने के पश्चात क्या कह सकते हैं, ये अपना आकार परिवर्तित कर सकता है। आकार परिवर्तित कर सकता है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है।
मेरे साथ आप लिखते चलेंगे, मैं यहाँ लिखते हुए चलता हूँ कि आकार क्या हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, अनिश्चित, क्या करेंगे, अनिश्चित करेंगे। अब ये बताओ क्या सबसे मौजी आ ये किसी भी कंट्रोल में नहीं था, इसको आप पुश करके रखेंगे तब क्या होगा, ये बधा पड़ा रहेगा। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे ये बढ़िया मन मौजी आदमी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसकी तो बातें ना करेंगे तो इसका भी आकार क्या हो जाएगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे अगला शब्द आता है आयतन। क्या आएगा, अब ये बताइए आयतन मैंने परिभाषा अगर याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आयतन क्या होता है। आयतन होता है कि किसी भी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान। तो ठोस होगा, ये मेरे पास है, अब ये मेरे पास रखा हुआ है, इससे जुड़ी स्थान घेरा हुआ है, ये क्या है, इसके द्वारा इसका लिया गया क्या है, आयतन। तो क्या कह सकते हैं कि अगर क्या होगा, ठोस है तो कोई ना कोई स्थान तो घेरेगा, तो क्या हो जाएगा, निश्चित होगा। क्या हो जाएगा, निश्चित होगा। ठीक है, अब ये बताओ इसका आकार तो अनिश्चित है, लेकिन ये बताओ मेरे साथियों, जब हम इसको रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी तो स्पेस कवर करेगा, तो कहीं ना कहीं इसका भी तो अपना आयतन होगा। आकार निश्चित नहीं है लेकिन स्पेस ले रहा है, नहीं ले रहा है। भाई सरसों का तेल आप बोतल में रख दीजिए, है ना, प्याले में रख दीजिए, कप में रख दीजिए, स्थान तो घेर रहा है। आकार बड़ी चेंज हो रहा है लेकिन स्थान घेर रहा है, तो इसका भी आयतन क्या हो जाएगा, निश्चित होगा। क्या हो जाएगा, निश्चित होगा। अब बताइए यहाँ बताएंगे आप लोग, गैस का क्या करेगा, उसका वैल्यू होगा ना बच्चा। गैस क्या होगा, गैस अभी मुट्ठी में मैंने रखा, जैसे ही मैंने उसको फ्री किया तो क्या होगा, मौजी आदमी है तुरंत मुझे क्या करेगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। मतलब उसका जब आकार निश्चित नहीं है तो उसका प्लेस भी निश्चित नहीं है, स्पेस कवर करेगा ही नहीं, तो उसका भी अपना क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, निश्चित नहीं। आप क्या करेंगे, निश्चित नहीं, क्या करेंगे, अनिश्चित। क्या करेंगे, अनिश्चित। यहाँ राइट का मैंने लगाया है कि यहाँ क्या हो जाएगा, आयतन होगा। यहाँ गलत मत समझिएगा, नीचे मैंने यहाँ इसको कर दिया, ठीक है। मैं इसको क्या करेंगे, दूसरे हिसाब से प्रदर्शित करूंगा, क्या क्या करेगा उसका। ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी। मेटेरियल जो ठोस होगा वो क्या हो जाएगा, आकार आयतन निश्चित होगा। द्रव की बात करेंगे तो आकार क्या हो गया, आकार क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, किंतु आयतन उसका निश्चित होगा। आकार क्या हो जाएगा, अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। गैस की हम बात करेंगे यहाँ पे, आकार आयतन दोनों अनिश्चित। ठीक है, हम तीसरे बिंदु में चलेंगे। यहाँ सब आता है घनत्व। अब घनत्व की बात आ रही है तो ये बताइए ठोस वो थोड़ा क्या है, ठोस क्या है, ठोस का मतलब समझ रहे हैं ना, बेहद ठोस आदमी, ठीक है, सैल आदमी। तो ठोस का मतलब है यहाँ पे है, तो ठोस की बताइए जो डेंसिटी होगी, है ना, जो डेंसिटी उसकी होगी क्या होगी, सर्वाधिक होगी, कम होगी, बताइए यहाँ सर्वाधिक होगी। आकार आयतन निश्चित हो रहा है तो उसके द्वारा स्पेस किया जाएगा, वो भी निश्चित होगा, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, सर्वाधिक होगी। क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे हम तुलना ये नहीं कर रहे हैं, उसकी तुलना अलग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने तीन मैटर लिए हैं, तीन हमने उसकी क्या लिया, अवस्थाओं को लिया है, उन्हीं अवस्थाओं को आपको क्या करता है, एक दूसरे से तुलना करके बताना है। तो इन दोनों की अपेक्षा डेंसिटी किसकी होगी, इसकी अधिक होगी। क्या हो जाएगी, अधिक होगी इन दोनों की अपेक्षा। अब ये बताओ भैया, तो इसका अधिक है, जाहिर सी बात है इसके बाद वो कौन कमजोर है, ये तो वो कमजोर है, तो इनका क्या हो जाएगा, इनका जो डेंसिटी होगा वो द्रव गैस के लगभग सामान्य के आसपास होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं कि ठोस की अपेक्षा कम। आप ज़्यादा नहीं सोचना है, आप बस लिख देना है ठोस की अपेक्षा कम, ठोस की अपेक्षा कम, ठीक है। राइटिंग समझिएगा आप थोड़ा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप लोग, यहाँ पे कर देंगे भैया कि सबसे ठीक है। अब यहाँ आता है दाब का प्रभाव। सबसे जरूरी बिंदु को दाब का प्रभाव संकीर्णित जा रहा है सबसे कंप्रेशन, ठीक है। तो दाब का प्रभाव कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर कोई चीज ऑलरेडी ठोस है कि मतलब मैं आपको बताऊं, क्या बताऊं कि मान लीजिए मैंने एक बॉक्स लिया और बॉक्स में मैंने क्या लिया, ईंटें भर दी।
अब थोड़ा ईंट का आकार थोड़ा बड़ा है और बॉक्स क्या थोड़ा सा छोटा सा। अब हमको ढक्कन बंद करके जाना है कहीं उसको, है ना। अब हमने क्या किया, ताकत लगाना शुरू की। अब उसको ताकत करेंगे, बताइए भैया वो ऑलरेडी ठोस है तो क्या उसको सिकुड़ने की उसकी शक्ति है? नहीं। जो उसको उसने सेम अपना पा लिया वो क्या हो गया, निश्चित हो गया। अभी आपने कहा ना क्या करता है निश्चित होगा, तो वो परिवर्तन करने वाला ना है वो। अब ताकत लगाएंगे, ताकत लगाने से क्या हो जाएगा, वो दबने का प्रयास नहीं करेगा, क्या ढक्कन बंद होगा या डिब्बा सिब्बा ढक्कन टूट जाएगा। तो इसका क्या कर सकते हैं, संपीड़ित का जो दाब का प्रभाव होगा वो क्या होगा, नगण्य होगा। क्या होगा, नगण्य, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल कोई संभावना यहाँ पे नहीं होगी, यह गुंजाइश नहीं। ठीक है, नगण्य होगी, मतलब हम ईंट को डिब्बे में जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द आता है, सॉरी यहाँ पे द्रव में आएंगे तो द्रव में हम दाब का प्रभाव ये देखेंगे कि जब हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं मामला हो जाता है, सेट हो जाता है, थोड़ा सा कहीं झटका उठकाना लगे नहीं तो क्या होता है। हाँ जी, मतलब बोतल है ऑयल आपने क्या देखी, मम्मी ने कुछ ज़्यादा प्यास कर दिया आपको, थोड़ा सा क्या लेवल पे बना है और ढक्कन थोड़ा सा उसमें क्या है, ढक्कन जो तली थोड़ा सा दब रही है। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे आप, दबाने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ करके ताकत वगैरह लगा के डिब्बो को बेचारा जरूर खोल के और सिस्टम करके क्या करेगा, बंद तो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हल्का सा झटका लगेगा कि क्या करेगा, ढक्कन उड़ाकर ऊपर फेंकेगा। लेकिन आप लोग सामान गिर जाते हैं थोड़ा योजना बंद करके क्या करते हैं सामान को, तो मतलब इसमें संभावना है। आप देखते हैं कहीं ना कहीं संभावना है, लिक्विड में संभावना होती है, तो ठोस की अपेक्षा इसमें क्या होता है, संपीड़ित दाब का प्रभाव होता है। क्या होता है, ऐसा है यहाँ पे नगण्य होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, गैस की अपेक्षा कम। यहाँ इसकी तुलना करेंगे, गैस की अपेक्षा कम, ठोस से ज्यादा। यहाँ लिख सकते हैं हम, समानता पाया जाता है, यहाँ लिखेंगे गैस की अपेक्षा कम। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कम गैस की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो किया जा सकता है, जी आदमी है पकड़ के बड़ा वो बल लगाना पड़ेगा, लेकिन पकड़ क्या करेगा। सीधा उदाहरण है, गाँव में जो ग्रामीण इलाकों में या कहीं भी पूरे भारत में हम क्या देखते हैं, एलपीजी का इस्तेमाल देखते हैं। एलपीजी एक टंकी में बंद होती है, टंकी में उसको प्रेस करते हैं, जैसे पहले देखिए उसकी पिन उनकी कितनी स्पीड से देखिए क्या करती है, गैस छोड़ के निकलती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गैस को फोर्स करके उसमें पिन लगा के बंद किया गया, तो गैस में क्या हो जाएगा, संपीड़ित क्या हो जाएगा, इसको दबाया जा सकता है, इसमें क्या हो जाएगा, सर्वाधिक पाया जाएगा, सर्वाधिक पाया जाएगा। ठीक है, इनकी अपेक्षा इसमें सर्वाधिक पाया जाएगा। अगला शब्द आता है क्वथनांक और गलनांक। क्वथनांक और गलनांक की बात आती है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट आपने सुना ही होगा कि क्या होता है, उसके यहाँ मैं बताने का प्रयास नहीं करूँगा, यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए हम कभी अलग से बता देंगे आप लोगों को। तो क्वथनांक गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, जो उबलने का प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा, बॉइलिंग हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी को ऊष्मा देंगे, थर्मल देंगे या एनर्जी देंगे किसी को, अब ठोस है, ठोस तो उबलेगा नहीं, ठोस है वो गलने का पहले प्रोसेस क्या करेगा, गलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ईंट रख दिया, ईंट तुरंत क्या हो जाएगा, उबल कर बहने लगे, नहीं, पहले वो ईंट क्या हो जाएगा, पहले गलने का प्रयास करेगा, तो ऐसे गलेगी नहीं बहना। उदाहरण लोहा कर लेते हैं, ठीक है, तो लोहा पहले गलेगा। तो यहाँ अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें पाया जाएगा, क्या हो जाएगा, गलनांक इसका पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, गलनांक यहाँ पे देखी जाएगी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखी जाएगी। अब मेल्टिंग पॉइंट देखने का मतलब है कि यहाँ पे अब हम कह सकते हैं गलनांक निश्चित होगा, गलनांक निश्चित होगा। तो यहाँ मैं गलनांक की बात करूँ, गलनांक निश्चित। ठीक है, अब ऐसे ही सार्वजनिक से आपको बाद में कभी पलट के देखने में आसानी होगी। अब देखिए, अब कोई चीज गल गई, लिक्विड फॉर्म में आ गई, तो क्या वो गलेगी ना। अब बात आएगी बॉइलिंग की, उबलने की बात आएगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलनांक निश्चित था, यहाँ हम कर देंगे यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, क्वथनांक निश्चित। एक सीमा तक ही उबलेगा भैया, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएंगे, अपने क्या करेंगे, अपनी क्या करेंगे, सिस्टम भी चेंज हो जाएगी। ये गल कर क्या हो जाएगा, एक समय लिक्विड हो जाएगा, चीजें पूरा ठोस जो सॉलिड होगा लिक्विड हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये थोड़ी या गलेंगी, ये क्या करेंगे, अब इसमें उबलने शुरू होगा, क्वथनांक इसका निश्चित होगा, उबल करके एक सीमा के बाद, एक टेम्परेचर के बाद ये सीधा किसमें चेंज होंगे, गैसीय फॉर्म में चेंज हो जाएंगे।
अब इसका तो परिणाम इसको गैस बनकर खोल देंगे। तो एक निश्चित ताप जो दिया था, जो क्रांतिक ताप आप कहेंगे, क्रांतिक ताप मतलब ताप की अंतिम सीमा जिस पर कोई पदार्थ अपनी अवस्था चेंज कर सकता है, कर सकता है। तो ये एक अंतिम सीमा थी जिस पर इसने क्या किया, इसने लिक्विड से अपना क्या किया, फॉर्म चेंज किया अपना गैसीय अवस्था में, ठीक है। उस स्टेज में आप पहुंच गए। अब इस स्टेज में पहुंचने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, क्रांतिक ताप पर ये क्या हो जाएगा, सामान्य होगा, ये स्थिर रहेगा। क्या हो जाएगा, सामान्य ताप पर निश्चित होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं क्रांतिक ताप पर ये निश्चित होगा, ठीक है। ये क्रांतिक ताप पर निश्चित होगा, ठीक है। तो यहां से ये चीजें आपको समझ में लगी। अब यहाँ पे आता है अंतरा आणविक स्थान। अब यहाँ पे स्थान की बात रही है कि अंतरा आणविक जो संधि विच्छेद करेंगे तो मतलब अणुओं के मध्य का जो हमारा अणु होगा उसके मध्य का जो स्थान होगा हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ ये जो स्थान की बात करेगा। अब बताइए ठोस है किसी चीज को हमने ऑलरेडी क्या किया है, देखिए यहाँ पे कंप्रेस की बात नहीं आ रही थी, यहाँ से सारी चीजें समझ में आएगा। यहाँ आप आपने बताया दाब में प्रभाव यहाँ निगट होता, मतलब हम इस चीज को दबा नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनके अणुओं के मध्य का स्थान क्या है, बेहद कम है या नगण्य है, तभी तो नहीं दबा पा रहे हैं इनको। अगर मान लीजिए मेरी फिंगर है, इस फिंगर को मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। अब मैंने क्या किया, अब कितनी बार फोर्स लगाया तो ये क्या हुई, मेरी उंगलियां दबने का प्रयास करेंगी, लेकिन अभी ऑलरेडी मेरी उंगली ऐसे हो और कोई मारेगा तो हाथ मेरा ऐसे होगा, क्या ये दबेंगी ना, ये स्पेस नहीं करेंगी, बस ये इनका मूवमेंट होगा, लेकिन इसके बीच में स्पेस होगा तो ये दबेंगी। तो ठोस है, ये ठोस है, इसमें स्पेस नहीं है, तो इनके मध्य क्या होंगे, अणुओं के मध्य स्थान क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा या न्यून हो जाएगा। सबसे कम कह सकते हैं न्यून होगा। क्या हो जाएगा, न्यून होगा, मतलब भैया इसकी कोई संभावना दबने की नहीं, ठीक है, न्यून होगा, राइट समझिएगा आप, ठीक है, न्यून होगा। अब इसकी अपेक्षा, इसकी ठोस की अपेक्षा इसमें स्थान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थान पाया जाएगा ठोस की अपेक्षा अधिक, ठोस की अपेक्षा अधिक, ठीक है। अब इसमें तो भैया बातें ना करो, इसलिए अणु तो मौजी आदमी कंट्रोल में नहीं, एक अणु यहाँ पे, एक अणु वहाँ पे, एक अणु वहाँ पे चला गया ना, और 2-3 अणु चले गए बाहर में। तो ये यहाँ की बातें नहीं होगी, तो ये क्या होंगे, सबसे मौजी आदमी है भैया, तो इनमें क्या होंगे, सबसे अधिक स्थान पाया जाएगा, अणु के मध्य सबसे अधिक रिक्त स्थान पाया जाएगा, रिक्त स्थान पाया जाएगा, ठीक है। थोड़ी राइटिंग मेरी दृष्टि जा रही है, देखिएगा उसको, ठीक है। अब उदाहरण की यहाँ बात आती है, तो उदाहरण यहाँ देख लेते हैं कि ठोस क्या होंगी, सभी हमारी धातुएं जो होंगी तो क्या होंगी, ठोस होंगी, पारा को छोड़कर। पारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, हम आगे करके बताएंगे आपको, पारा को छोड़कर, पारा को छोड़कर। धातु हो गई आपकी, यहाँ पे हम कह सकते हैं बर्फ, लकड़ी, ठीक है, लड़कियों के लिए लकड़ी, ठीक है, लकड़ी। अब यहाँ पे द्रव की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें, आप ईंट वगैरह, लोहा वगैरह आप ले सकते हैं, ठोस है, ठीक है। यहाँ हम द्रव की बात करेंगे, तो द्रव में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जल हो जाएगा, जल, तेल, ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन हो जाएगी। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएंगे भैया, इसमें वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन वगैरह जो गैसें हैं, क्या करेंगी, ये सब आपकी गैसीय अवस्था में पाई जाएंगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, ठीक है, इसको आप अच्छे से कॉपी में लिखिए, फिर से एक बार पढ़िए और समझिए, और वीडियो फिर से एक बार देखिएगा, एक बार रिपीट करके देखिएगा, एक बार नोट्स बना लीजिए, पढ़िए, वीडियो को सुनिए, एक बार रिवीजन करिए, समझ में आता है फिर लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा आप लोग, और नहीं समझ में आता है तो आप अपने सुझाव हमको दीजिएगा, जिसको हम हो सकता है नए वीडियोस में इसको सरल तरीके से समझाने का प्रयास करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक के लिए हमें इजाजत देगी। जय हिंद, जय भारत।